अस्सलामुअलैकुम हेलो वीवर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से घर बैठे आप भी ऑनलाइन मीज़ान बैंक के अंदर डिजिटल आसान अकाउंट खुलवा सकते हैं। किस तरह से बिल्कुल आसानी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता हूं। प्ले स्टोर पे यहाँ पर आप लोग एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, मीज़ान डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर अभी इंस्टॉल हो रही है। जैसे इंस्टॉल हो जाती है नेक्स्ट इंटरफेस दिखाता हूँ। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अभी लोडिंग चल रही है। यहाँ पर इसको आप अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में देखें तो ओपन अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन देगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। मीज़ान आसान डिजिटल अकाउंट, मीज़ान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट। अगर यूट्यूब के लिए ओपन करवाना है तो मीज़ान आसान डिजिटल अकाउंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए इसकी जो मंथली लिमिट है 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख तक मंथली आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये वाला अकाउंट मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने ये वाला पेज आएगा। मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ये याद रहे कि मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड एक ही पर्सन के नाम पे होना चाहिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वाइल यूजिंग द अलाउ ऐप पे क्लिक करेंगे। और ये याद रहे कि लोकेशन भी आप लोगों की ऑन रहे। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। आपका जैज़ है, टेलनार है, यूफोन है या जोंग का नंबर है। आप नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप लोगों के पास ईमेल का ऑप्शन आता है। हमने ईमेल ऐड की थी और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। अब ईमेल वाला ओटीपी भी यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने ये वाला पेज आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर करंट अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। आप अगर सेविंग खोलना चाहते हैं तो सेविंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पर्पज़ ऑफ अकाउंट आप ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने करंट टाइप एक तो सेलेक्ट किया, दूसरा मैंने सेविंग कर लिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये वाला पेज आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है और डेट ऑफ इशू यहाँ पर ऐड करनी है। डेट ऑफ इशू वो डेट होती है जिस दिन आप लोगों का शनाख्ती कार्ड बना होगा। और वो डेट ऑफ इशू आप लोगों ने एक बार बनवाया, फिर दोबारा जाके बनवाया तो वो अब अपडेट हो जाती है, चेंज हो जाती है। वहाँ से चेक कर लेना। शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नज़र आ रही है डेट ऑफ इशू, वही आपकी डेट ऑफ इशू है, वही यहाँ पर ऐड कर लेना। और यहाँ पर आप लोगों ने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और अपना मैरिटल स्टेटस वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तमाम चीज़ें मैं ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये वाला पेज आता है। तो यहाँ पर आप अपने पेशे के मुतालिक ऐड करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट ऑक्यूपेशन पे क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे और मंथली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपकी जितनी भी मंथली इनकम हो वो सिलेक्ट कर लेना और तमाम डिटेल हम ऐड करते हैं। ऑक्यूपेशन वाले पेज पे मैंने अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में मैंने जॉबलेस किया है और मंथली इनकम मेरी जो है वो 50,000 रुपये मैंने सेलेक्ट की है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन का पेज आया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसको आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो गई हैं। तो इसको आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें और इसको भी एक्सेप्ट कर लें। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हमारे सामने बायोमेट्रिक का पेज आ गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बायोमेट्रिक अपनी करनी है कंटिन्यू पे क्लिक करके। पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड स्कैन कर लेना। लेफ्ट हैंड स्कैन सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट हैंड चेंज करने का ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फाइनली स्कैन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ये पेज आ गया है। वी आर अनएबल टू वेरीफाई यूर बायोमेट्रिक, प्लीज विजिट यूर सिलेक्टेड ब्रांच टू वेरीफाई यूर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विद इन 60 डेज। तो 60 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी ब्रांच विजिट कर लेना और वहाँ पर जाके आप बायोमेट्रिक कर लेना। अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर 60 डेज में भी बायोमेट्रिक नहीं करते तो कोई इतना खास मसला नहीं होता। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये वाला पेज आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने नेशनल ID कार्ड का फ्रंट कैप्चर करना है। फ्रंट कैप्चर करने के बाद अभी लोडिंग चल रही है। हम बैक कैप्चर करते हैं शनाख्ती कार्ड का। उसके बाद आप लोगों की आपकी पर्सनल डिटेल्स आती है जो कि मैंने यहाँ पर शो नहीं करवाई, मैंने हाइड कर दी है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली हो चुकी है। हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये हमें दिखा रहे हैं ट्रैक योर रिक्वेस्ट और योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग मीज़ान आसान डिजिटल अकाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड। वी विल प्रोवाइड एन अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन विद द नेक्स्ट 24
ہارز یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ چیک کریں گے. یو کین آلسو چیک دا اسٹیٹس آف یور اپلیکیشن تھرو دا ٹریک اپلیکیشن. اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہے تو ٹریک جو ریکویسٹ پہ آپ کلک کر کے اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں, چیک بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل آسانی کے ساتھ اسی طرح سے آپ بھی گھر بیٹھے آن لائن میزان بینک کے اندر آسانی کے ساتھ اکاؤنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ ملتے ہیں ایک نئی اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.